हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में एस जयशंकर ने अपने समकक्ष काउंटर पार्ट एनपी साउथ के साथ संयुक्त रूप से किस देश में त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है मालदीव। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेपाल। हाल ही में एस जयशंकर ने अपने समकक्ष एनपी साउथ के साथ संयुक्त रूप से किस देश में त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अभी हाल ही में 7th मीटिंग हुआ था इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन का, जिसमें भारत की तरफ से किसने लीड किया? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेते हैं। भारत भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए नेपाल को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए? तो आंसर क्या होगा? नेपाल को। अच्छा, अर्थक्वेक आया कब था नेपाल में? 2015 में। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए इंडिया और नेपाल के बीच। एक है आपका ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ऑन पावर ट्रेड और दूसरा है आपका टू इन्हेंस इन्वेस्टमेंट इन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके अलावा एक एमओयू साइन हुआ फॉर कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, और किनके बीच हुआ? बिटवीन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड एनटीपीसी लिमिटेड के बीच। इसके अलावा एक लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर मुनाल सैटेलाइट, किनके बीच? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच। और इसे डेवलप किसने किया है मुनाल सैटेलाइट को? नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो आपको याद क्या क्या रखना है यहाँ पे? सबसे पहले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय किस देश में है? नेपाल में है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो एस जयशंकर जी ने काउंटर पार्ट एनपी साउथ के साथ। इसके अलावा भारत किस देश को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए? नेपाल को। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट में साइन हुए इंडिया और नेपाल के बीच। जो पहला है ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ऑन पावर ट्रेड और दूसरा जो है टू इन्हेंस इन्वेस्टमेंट इन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके अलावा एक एमओयू पे साइन हुआ था फॉर कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, किनके बीच? नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड एनटीपीसी लिमिटेड के बीच। इसके अलावा एक लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट साइन हुआ किसके लिए? मुनाल सैटेलाइट के लिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि जो मुनाल सैटेलाइट है किस देश का है, तो आंसर क्या होगा? नेपाल का है। और किनके बीच हुआ? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाता है जिसे भारत की वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था? तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हुओबी। निम्नलिखित में से कौन एक वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाता है जिसे भारत की वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हुओबी। तो अभी जो थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया का, तो इसने क्या किया है? ब्लॉक किया है 9 VDASP प्लेटफॉर्म को। और VDASP का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर। और वो कौन कौन से है? तो एक तो आपका हो गया हुओबी। इसके अलावा बिनेंस, कुकोइन, हुओबी, क्राकेन, गेट.io, बिटरेक्स, बिटस्टाम, MEXC ग्लोबल और बिटफिनेक्स। तो ये क्या है? एक VDASP है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हानेई हवाई अड्डा किस देश में है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, ये हवाई अड्डा न्यूज में क्यों है? तो एक प्लेन क्रैश हो गया था, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, तो इसलिए हवाई अड्डा क्या है? न्यूज में है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? हानेडा हवाई अड्डा किस देश में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान में। हानेडा हवाई अड्डा किस देश में है? जापान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
किस कंपनी ने प्रस्तावित 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में निवेश के लिए गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी है रिलायंस पावर, ऑप्शन सी है एसजेवीएन, ऑप्शन डी है एनएचपीसी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनएचपीसी। किस कंपनी ने प्रस्तावित 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में निवेश के लिए गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर क्या होगा? एनएचपीसी ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की विकास दर कितना होने का अनुमान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6.2%, ऑप्शन बी 6.9%, ऑप्शन सी 5.2%, ऑप्शन डी 5.9%। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 6.2%। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की विकास दर कितना होने का अनुमान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 6.2%। और 2023 के लिए कितना था? 6.3%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 15 भारतीय चालक दल के सदस्यों के साथ सोमालिया के तट के पास लाइबेरिया के ध्वज वाले एक जहाज का अपहरण कर लिया गया है। उस जहाज का नाम क्या है? तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एमवी लीला नोटफॉल। हाल ही में 15 भारतीय चालक दल के सदस्यों के साथ सोमालिया के तट के पास लाइबेरिया के ध्वज वाले एक जहाज का अपहरण कर लिया गया है। उस जहाज का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एमवी लीला नोटफॉल। इसके अलावा आपको यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है। इंडियन नेवी को मैसेज कहाँ से मिला था? UKMTO पोर्टल से। और UKMTO का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे UKMTO स्टैंड फॉर, तो आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया। प्रेरणा किस कक्षा के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कक्षा 1 से 12 तक, ऑप्शन बी है कक्षा 1 से 5 तक, ऑप्शन सी है कक्षा 9 से 12वीं तक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कक्षा 9वीं से 12वीं तक। शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया। प्रेरणा किस कक्षा के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कक्षा 9वीं से 12वीं तक। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो प्रेरणा कार्यक्रम है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम है फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12। इसके अलावा आपको यहाँ से याद रखना है, इसमें क्या होगा? हर एक वीक के लिए 20 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, जिसमें 10 लड़के होंगे और 10 लड़कियाँ रहेंगी। और हर एक सप्ताह के लिए देश के हर एक हिस्सों से लिया जाएगा, इन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कार्यक्रम को और कितना बढ़ा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 3 साल के लिए, ऑप्शन बी है 1 साल के लिए, ऑप्शन सी है 6 साल के लिए, ऑप्शन डी है 4 साल के लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और कब तक होगा? 31 मार्च 2028 तक। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कार्यक्रम को कितना बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने 7.6 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ किस शहर में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र की स्थापना कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है गुवाहाटी में, ऑप्शन बी है शिलोंग, ऑप्शन सी है अगरतला, ऑप्शन डी है कोहिमा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड 7.6 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ किस शहर में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र की स्थापना कर रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल SKAO के लिए औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। SKAO का मतलब क्या है? आपके पास ऑप्शन है सिंपल किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन बी है स्क्वायर नोन एरे ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन सी है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्स्टेगल, ऑप्शन डी है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल SKAO के लिए औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। आपसे पूछ रहा है SKAO स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसके अलावा आपको क्या देखना है यहाँ पे, जो SKA है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितने का है? 1250 करेगा। और इस प्रोजेक्ट को ज्वाइंटली फंडेड किया जा रहा है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसे लीड कौन करेगा? तो लीड एजेंसी है DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और बेसिकली SKAO क्या है? इज नॉट वन इंस्ट्रूमेंट बट ए वास्ट कलेक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ टेलीस्कोप एंटीना एंड को लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये लोकेट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है और साउथ अफ्रीका में है। और इसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? UK में है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले SKAO क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। और भारत की तरफ से इसे फंड किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ज्वाइंटली फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एज द लीड एजेंसी। और SKAO क्या है? इज नॉट वन इंस्ट्रूमेंट बट ए वास्ट कलेक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ टेलीस्कोप एंटीना। और एक कहाँ पे लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में है SKAO और एक साउथ अफ्रीका में है SKMID। और इसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? UK में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है जस्टिस संजीव खन्ना, ऑप्शन बी है जस्टिस BR गवई, ऑप्शन सी है जस्टिस अजय खन्ना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जस्टिस BR गवई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जस्टिस BR गवई। और ये किन्हें रिप्लेस करेंगे? जस्टिस संजीव खन्ना को। अच्छा, एक क्या है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी क्या है? तो यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं देने के लिए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा बंगाल से है आपका सुंदरबन हनी, ब्लैक नूनिया राइस, टंगेल और गोरोट एंड कड़ियाल साड़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IACC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? आपके पास ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी है श्रीराम केमिकल, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री। IACC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री। और IACC का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है रिलायंस फाउंडेशन, ऑप्शन बी है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड, ऑप्शन सी है ONGC, ऑप्शन डी है टाटा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बर्डिंग
या यंग टैलेंट इस कैटेगरी में दिया गया है जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आपके पास ऑप्शन है 4,797 करोड़, ऑप्शन बी है 5,797, ऑप्शन सी है 3,797, ऑप्शन डी है 2,797। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4,797 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 4,797 करोड़ रुपए। इसके अलावा आपको याद रखना है इसमें 5 सब स्कीम है। कौन कौन सा है? एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च, मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। इसके अलावा है दूसरा ओशियन सर्विस, मॉडलिंग एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ओ स्मार्ट जिसे बोलते हैं। तीसरा है आपका पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, पेसर शॉर्ट में इसे बोलते हैं। चौथा है आपका सेस्मिलॉजी एंड जियो साइंसेज, सेक बोलते हैं इसे। और पाँचवा है आपका रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच, जिसका शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? रीच आउट। तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि ओ स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? ओशियन सर्विसेज, मॉडलिंग एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,072 करोड़ की लागत से क्रियान्वित पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आपके पास ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,072 करोड़ की लागत से क्रियान्वित पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरस मेले के संक्षिप्त नाम में जो अक्सर आयोजित किया जाता है सेकेंड एक का क्या अर्थ है? बेसिकली त्रिपुरा में होता है। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के सीएम ने इनोग्रेट किया सरस मेला 2023 और इसकी थीम क्या थी? दीदी लखपति त्रिपुरा अग्रगति। त्रिपुरा अग्रगति, तो थीम भी याद रखना है। हाल ही में त्रिपुरा के सीएम ने इनोग्रेट किया सरस मेला 2023, थीम क्या था? दीदी लखपति त्रिपुरा अग्रगति। और सरस का मतलब क्या हुआ? सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसन सोसाइटी। आर्टिसन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कारीगर। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि सेकंड ए का मतलब क्या हुआ? तो सेकंड ए क्या हुआ? आर्टिसंस। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एकीकृत ग्रीन कवर इंडेक्स बनाने के लिए किस संगठन के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी है NTPC, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, और ऑप्शन डी है स्काई रूट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। NHAI ने एकीकृत ग्रीन कवर इंडेक्स बनाने के लिए किस संगठन के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। किसके अंडर आता है? इसरो के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रजापालन गारंटी दरखास्तु किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना से। प्रजापालन गारंटी दरखास्तु किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने 7 से 8 जनवरी के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में सेमीकंडक्टर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक समर्पित नीति का अनावरण करेगी, जिसका लक्ष्य उच्च मूल्य संवर्धन में परिवर्तन करना है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने 7 से 8 जनवरी के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में सेमीकंडक्टर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक समर्पित नीति का अनावरण करेगी, जिसका लक्ष्य उच्च मूल्य संवर्धन में परिवर्तन करना है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।